राजा के भाई सचिन का सनसनीखेज खुलासा। सोनम ने हमराज फिल्म की तरह साजिश रची, उस पिशाचिनी ने सबको नष्ट कर दिया। फिल्म हमराज राजा रघुवंशी हत्याकांड से इस फिल्म का नाम जुड़ गया है, क्योंकि राजा रघुवंशी के भाई सचिन का मानना है कि जिस तरीके से हमराज फिल्म में अमीषा पटेल ने अपने पति को मार डालने की साजिश रची थी, सोनम रघुवंशी ने भी ठीक वही तरीका अपनाया था और 4 लोगों के साथ मिलकर उसने राजा की हत्या कर दी। राजा के भाई सचिन ने हमराज फिल्म से इस पूरे मामले को कैसे जोड़ा है और बता रहे हैं कि कैसे फिल्म हमराज की तर्ज पर सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम दिया। एक मूवी देखोगे अपना हमराज, हमराज के अंदर सीन था कि उसकी शादी होती नहीं, उसकी बीवी उसको बोलती कि मेरा उपास है, मैंने मांग करी थी कि इस लड़की को मतलब मांग करी थी कि उसके बाद अपनी ज़िंदगी जी आगे की स्वागत बाद में बनाएंगे, और बाद में आकर उसको वहाँ जाकर मार देती है। आज वही हमारे साथ भी हुआ है। क्योंकि ऐसा कहा गया था कि राजा से कि जो भी राजा से नहीं कहा था, जैसे कि राजा का जो दोस्त थे उनने बताया गया कि राजा को उसने ऐसा बोला था कि मेरी मांग थी कि अपन दर्शन करेंगे, उसके बाद अपनी ज़िंदगी आगे की अच्छे से जिएंगे, कि अपन दोनों मंगल मंगली हैं। तो राजा भी उस चीज़ों में आ गया था। राजा रघुवंशी के भाई सचिन सोनम को पिशाचिनी नाम दे रहे हैं, क्योंकि सचिन के मुताबिक सोनम ने केवल उनके भाई राजा को नहीं मारा, बल्कि 7 परिवारों को खा गई। इसमें उनका परिवार तो शामिल है ही, खुद सोनम का परिवार और बाकी आरोपियों के परिवार भी शामिल हैं। वहाँ जो उनकी रोजी रोटी को इनने बर्बाद कर दिया। वहाँ के बच्चे जो चलते थे, टूरिस्ट पे थे, उनको खाया है। 4 लड़के जिनको इनने पैसे दे के लिया है मर्डर करवाने के लिए, एक खुद का परिवार, 7 परिवार को खा गई है औरत। इसको क्या नाम दिया जाए? ये पिशाचनी नाम बोलते, जैसे पिशाचनी क्या होती है जो सबको खा जाती है, ये वो औरत थी। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मांगलिक राजा भी था, लड़की मांगलिक थी। और जैसे बहुत से सुना था अपन एक हिंदू धर्म में जैसे बोलते ना, सुनने में ऐसा आता कि लड़का मर जाए, दूसरी शादी इसकी सक्सेस होती है, तो इसी को प्लानिंग करी हो। तांत्रिक क्रिया की बात ऐसी आती है कि जब राजा रघुवंशी सोनम को मिसिंग हुए थे, तब इनके पापा ने फोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी? यदि टांगते आज राजा जिंदा होता। बेटी की फोटो टांगी तो बेटी जिंदा मिल भी गई है। तो ये सोचने पे चीज़ मजबूर कर रही है। वैसे कौन सा तांत्रिक था जिसने इतनी चीज़ों को खर्च से बोला और बच्चे मिल भी गए उनकी? जैसे उनके पापा हमारे घर पे आए थे जब राजा का अंतिम संस्कार हुआ था, उनके पापा से बोलते नहीं माना था, वो ऐसे बैठे रहे पूरे टाइम, उठे नहीं, ना मीडिया से बात कर पाए थे। जब बात उनकी बेटी पे आई तो मीडिया से लड़ के बात कर रहा है। ये उनमें इतनी ताकत किससे आ गई कि वो तो उनने सोचा होगा कि भाई को, बेटे को, मतलब जो बहू बना था ना बेटा राजा को, उसको मारने था इनको, इन सबकी प्लानिंग थी। तो सब पे कार्रवाई की जाए। जाहिर है जब भी इस तरह की कोई वारदात होती है तब न केवल पीड़ित परिवार बल्कि आरोपियों के परिवारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब चाहे राजा रघुवंशी का परिवार हो, सोनम का परिवार हो या फिर सोनम के बाकी 4 साथियों के परिवार हो, सभी मुसीबत में हैं। अब चाहे ये केस सॉल्व भी हो जाए, सारे पूरी जिंदगी मानसिक तनाव में तो जरूर रहेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.